राधा वल्लभ श्री हरिवंश संकष्टी चतुर्थी जिसे तिल चौथ भी कहते हैं, उसकी पूजा विधि बताने जा रही हूँ, जिसमें सामग्री में सबसे पहले देखिएगा 10 लड्डू बनाए जाते हैं तिल के। तो 2 आप काले तिल के लड्डू बना लीजिएगा, या फिर जो है 4 काले तिल के लड्डू, बाकी 6 जो है आप सफ़ेद तिल के लड्डू बना लीजिएगा। ठीक है, 10 जरूरी ही है संख्या, चाहे छोटे बड़े जो भी आपकी मतलब इच्छा हो वो कर लीजिएगा। देखिए इन 10 लड्डुओं में अगर आप केवल लड्डुओं का भोजन करना चाहते हैं तो थोड़ा बड़े बड़े साइज के बनाइएगा। अगर लड्डू के साथ कुछ और भी खाना है तो फिर जो है आप छोटे बनाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर केवल लड्डुओं का आहार करेंगे तो आपका व्रत और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनेगा। ठीक है, ऐसा ग्रंथ में वर्णन है, इसलिए बता रही हूँ। साथ ही साथ दूर्वा श्री गणेश को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, और चंद्रमा को अर्घ देने के लिए भी कुछ सामग्री जो है आप रख लीजिएगा। पूजा की तैयारी आप या तो खुले आसमान के नीचे लगा सकते हैं, जैसे आंगन में या फिर छत में, क्योंकि इसमें चंद्र देवता को भी अर्घ प्रदान किया जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है। तो अपनी सहूलियत के अनुसार, या फिर श्री गणेश की पूजा आप नीचे कर लीजिए और फिर बाद में जाकर के जो है चंद्र देवता को अर्घ दे आइए। तो 2 तरीके हैं। पूजा का सामान इकट्ठा करके आप जो है अपना श्रृंगार कर लें। अगर आप सुहागन है तो महावर लगा लें और बढ़िया स्वच्छ वस्त्र पहने। जरूरी नहीं है कि नए ही वस्त्र हो, नए हो तो और भी अच्छा है। और वैसे शुद्धिकरण तो बताती ही हूँ कि अपने ऊपर 3 बार गंगा माँ का ध्यान करके जल डाल लिया करिए हमेशा, क्योंकि वस्त्र क्या है किसी से स्पर्श हो ही जाते हैं, इसलिए तो शुद्ध हो गए हम। और आचमन भी किया जाता है। तो इसमें आचमन में क्या होगा कि जल पीना नहीं है, जैसे कि हर वीडियो में बताती हूँ आचमन का जल पीना होता है 3 बार भगवान का नाम लेकर के। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऐसा बोल करके 3 बार आप जल पी लीजिए। चौथी बार धो लीजिए हाथ वहीं पास बगल में पोंछ करके। फिर एक लकड़ी के पाटे पे जो है आप पीला या लाल वस्त्र बिछा के, जैसे कि दीपावली की अगर आपकी श्री गणेश की मूर्ति हो तो उसको भी आप विराजमान कर सकते हैं, या फिर अगर पीतल की हो जिसमें आप दूध दही से अभिषेक कर पाएं। सोने पर सुहागा बहुत अच्छी विधि विधान से पूजा होती है, आनंद आ जाता है मन को, है ना। तो ऐसी मूर्ति छोटी सी हो तो रख लें उसको। ठीक है, और कलश की स्थापना, क्योंकि उसमें जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीर्थ का वास होता है, नदियों का जो है हम आवाहन कर लेते हैं कलश पे, तो सभी देवी देवताओं का एक साथ जो है आशीर्वाद मिलता है आपकी संतान को, इसलिए कलश की स्थापना करेंगे। तो धरती पे भी आप चौक पूज सकते हैं, आटे से पूज सकते हैं, या फिर जो है आप चावल से बना सकते हैं। तो चावल बाद में पूजा के आप जो है मछलियों को डाल सकते हैं, या फिर जो है छत में चिड़ियों को डाल सकते हैं, या फिर इकट्ठा करके मंदिर में पहुँचा दिया, या फिर तिल से जो है आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, और भी अच्छा है। और कलश में थोड़ा सा कुछ तैयारियाँ पहले से कर लीजिएगा। जैसे स्वास्तिक बनाना होता है तो शाम को ही थोड़ा सा आप मौली धागा भी कलश के गले में बांध लीजिएगा। फिर जल डालेंगे, गंगा जल डालकर सभी नदियाँ, जो भी नदियाँ याद आएँ, यमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी, ढक करके कलश को बोल दिया जाता है। फिर चावल फूल हल्दी सुपारी दक्षिणा डालिएगा। दूर्वा भी डालना मत भूलिएगा, आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर भी अब तिल रखेंगे। ठीक है ना, कलश के नीचे तिल से अष्टदल कमल, कलश के ऊपर सप्त धान्यों में से धान्य रखा जाता है तो तिल रख सकते हैं। दीपक रख करके दीप कलश का निर्माण कर लेंगे। अब जो है दीपक प्रज्वलित कर लेना है, दीप देवता को प्रणाम कर लेना है दीप नारायणाय नमः बोलते हुए। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूजा करने का संकल्प लेना होगा। कैसे बोलेंगे, हमने जो व्रत किया है संकष्टी चतुर्थी का, देखिए एक संकल्प जो है सुबह होता है, दूसरा संकल्प अब ये हम पूजा कर ले रहे हैं कि हमने व्रत किया है उसकी पूर्णता के लिए हम किसकी पूजा कर रहे हैं, कलश की पूजा, श्री गणेश की पूजा करने का संकल्प लेते हैं, चंद्रमा को अर्घ देने का संकल्प लेते हैं। ऐसा बोल करके आपको जो है आप जल लेकर के संकल्प लेना है, फिर ऐसे भगवान के सामने दीपक के पास रख देना है। ठीक है, नीचे कहीं पे भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जल। और फिर अब पूजा करने के लिए देखिए, अगर मूर्ति नई है श्री गणेश की या फिर कलश में, तो आवाहन भगवान को बुलाना ही होगा ना, सभी देवी देवताओं को। तो प्रार्थना करनी होती है कि हे श्री गणेश, हे कलश के सभी देवी देवताओं, यहाँ पर विराजमान हो, हमारी पूजा स्वीकार करें और हमारे बच्चों का संकट दूर करें, इस पूजा को स्वीकार करके फलस्वरूप, ऐसा कह के फूल छोड़ दिया जाता है। गंगणपतये नमः बोलते हुए ध्यान कर लेना है श्री गणेश का, वरुणाय नमः बोलते हुए कलश में ध्यान कर लेना है, फिर पूजा शुरू करनी है। सबसे पहले स्नान कराया जाता है, तो जल से अभिषेक कराइए, दूध दही घी शक्कर के बाद फिर से जल से अभिषेक कराया जाता है पंचामृत के बाद, है ना। तो पूरी तरह से जो है पंचामृत से अभिषेक करने के बाद जो है आप क्या करते हैं हम गलती कि स्नान कराने के बाद सीधे चंदन लगाने लगते हैं, ये नहीं करना है। जैसे कि हम स्नान करने के बाद वस्त्र पहनते हैं, ठीक वैसा ही प्रेम भगवान को दिया जाता है। स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र मतलब अर्पित करने का याद रखा करिए। तो उसके लिए या तो आप मौली धागा चढ़ा दीजिए, जो चीज़ें नहीं हैं उसके स्वरूप आप जो है फूल चढ़ा दीजिए, मनसा परिकल्पयामी बोलते हुए। मनसा यानी कि मन के भाव से हम जो है आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, ऐसा है ना। तो मौली धागा अर्पित कर दिया कलश में भी, और फिर जो है अब लगाना है हल्दी चंदन सिंदूर। सिंदूर अति प्रिय होता है श्री गणेश को, लगाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखे होंगे आप पूरे लाल लाल कई जगह मंदिर में होते हैं,
इसके बाद दूर्वा उन्हें अत्यंत प्रिय होती है। लाल गुड़हल का फूल विशेष बताया गया है इस व्रत में, लाल हो फूल, पीले हो, जो भी आप अर्पित करें। तिल अर्पित करेंगे अक्षत स्वरूप, ठीक है। धूप बत्ती जलाइएगा, संतान की पूजा है, ध्यान रखिएगा। बांस मत जलाइएगा अगरबत्ती के रूप में, क्योंकि बांस वंश का प्रतीक माना जाता है। बांस जलाने से जो है वंश को खतरा होता है, तो संतान के लिए पूजा है, बांस नहीं जलानी चाहिए। बांस की पूजा होती है हर छठ व्रत में, बिहार में जो छठ व्रत होता है वहाँ पे भी होती है, तो ध्यान रखा करिए। धूप बत्ती जलाएंगे और फिर दीपक प्रज्वलित करके दीप दिखाएंगे एक बार पूजा के बीच में। इसे श्रृंगार आरती भी आप समझ सकते हैं, जो पूजा के बीच में हम दीपक प्रज्वलित करके दीप दिखाते हैं, तो श्रृंगार आरती। जैसे श्रृंगार देखते हुए जो है आप कपूर वगैरह से ऐसे भगवान को फिरा के रख देना है, दीपम समर्पयामि बोलते हुए। फिर जो है आपको नैवेद्य जो आपने 10 लड्डू बनाए हैं पूरे के पूरे अर्पित कर देने हैं। वहीं पर क्या होता है कि भोग लगाने का एक विशेष नियम है कि जल का घेरा लगा करके भोग अर्पित किया जाता है। तो जब भी आप भोग की थाली रखा करें तो 3 बार इस प्रकार से जल ज़रूर फेर दिया करें भोग में पानी से, ठीक है। फिर अब अगर आपके पास जो है पान सुपारी उपलब्ध हो तो पान के ऊपर लौंग इलायची रख करके भगवान को अर्पित कर दी, नहीं हो तो फूल अर्पित कर दिया। मनसा परिकल्पयामि जो है तांबूलम समर्पयामि, ऐसा बोल दीजिए। तांबूल मतलब पान होता है ना। फिर कथा पढ़नी है, तो चैनल पे अपनी कथा डाली हुई है, तो आप उसको प्ले करके कथा सुनने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो आपने फूल लिया हो, अक्षत स्वरूप तिल लिए हो, वो आप भगवान को अर्पित कर दें, रख दें। और फिर अब जो है हवन भी आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हर पूजा में हवन करते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि अग्नि के मुख से भगवान जो है भोग ग्रहण करते हैं। तो जो आपने लड्डू वगैरह बनाए हों उन्हीं से आप थोड़ा सा हवन कर लीजिए। गंगणपतये स्वाहा, गंगणपतये स्वाहा, ऐसा ही करना है और कुछ खास अधिक नहीं बोलना है मंत्र, ठीक है ना। बहुत साधारण से मंत्र हैं। सबसे पहले अग्निदेव का पूजन किया जाता है जल घुमाकर, चंदन पुष्प अक्षत इत्यादि से। फिर आग्नेय स्वाहा यानी अग्नि देवता को हमने प्रणाम किया। फिर गंगणपतये स्वाहा, गंगणपतये स्वाहा, या फिर वरुणाय स्वाहा कलश के लिए। गौरी शंकर का भी नाम ले लीजिए, गौरी देव्यै स्वाहा, शिवाय स्वाहा, ऐसा है ना। जितने भगवान का नाम आपको लेना हो, 5, 11 ऐसे आप आहुति दे सकते हैं। फिर आरती की तैयारी करना चाहिए। जो हवन नहीं करना चाहते हैं वो सीधे मतलब कथा पढ़ने के बाद आरती की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हवन ना पति पत्नी दोनों को साथ बैठकर करने के लिए बताया गया है, तो कई लोग इसको करने के पीछे विरोध मानते हैं कि आप गलत बता रहे हैं। तो जैसे जिसकी इच्छा, हमारे यहाँ हर पूजा में होता है तो हमने बता दिया। फिर जो है आरती करें, आप खड़े होकर के सभी को आरती करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो आरती गाएं गणेश जी की, और फिर आरती लेकर के ही अपने स्थान पर गोल गोल घूमा जाता है, इसे प्रदक्षिणा कहते हैं। तो प्रदक्षिणा करें, फिर हाथ में फूल लेकर के अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करना मत भूलिएगा कि पूजा में, व्रत में कोई गलती हो गई हो क्षमा करिएगा, लेकिन पूजा स्वीकार करिएगा, ठीक है। ऐसा कह करके जो है हाथ में फूल लेकर के पुष्पांजलि, फूल भगवान को अर्पित करने को पुष्पांजलि अर्पित करना कहते हैं। बार बार प्रार्थना करें, उनकी जय बुलाएं, फिर बार बार प्रार्थना बोलें कि आपकी संतानों को अच्छी बुद्धि दें, संकटों से उनकी रक्षा करें। प्रणाम करना मत भूला करिए। पूजा हम कर लेते हैं लेकिन बार बार प्रार्थना करना भूल जाते हैं आंचल से, इस प्रकार से कि हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ मेरे बच्चे का जो है सब कुछ अच्छा करना, ऐसा कह के। ध्यान रखिएगा कि पूजा से उठिएगा नहीं। उठने से पहले जहाँ पे हम बैठ के पूजा करते हैं, हमारे पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो उस आसन पे जहाँ पे हम बैठे थे उसको, जैसे ये आसन है तो आसन को पीछे खिसका के, बैठे बैठे पीछे खिसका के आसन के नीचे जल डालना है, और यही आसन के नीचे डाला हुआ जल 3 बार माथे पे लगा लिया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा करने से जो है हमने जो पूजा करी जिस आसन पे बैठ के, वहाँ की ऊर्जा हम अपने ऊपर ले लेते हैं। वरना आधा फल इंद्रदेव ले जाते हैं काम्य फलों की पूजा में, ऐसा वर्णन मिलता है ग्रंथों में। तो इसलिए ये विधि करके फिर आप उठ के जा सकते हैं। विसर्जन विधि कब करनी है, कलश में जो दीपक जल रहा है वो बुझने से पहले आप कलश को विदा कर सकते हैं। गणेश जी को मत हिलाइएगा, पूरा पाटा मत हिलाइएगा, सिर्फ कलश को जो है आप हिला दीजिएगा कि आप अपने धाम को जाइए, हाथ में फूल लेकर के कि क्षमा करिएगा गलतियाँ और अपने धाम को जाइए आप इस स्वरूप से, ये कह के। और अब चंद्रमा को भी अर्घ प्रदान करना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक बड़ा बर्तन रख करके ही चंद्रमा को अर्घ देना है, ऐसे ही धरती पे नहीं देना। भगवान को जो चीज़ें अर्पित कर दी वो प्रसाद हो गई, उसके ऊपर से पैर रख करके जाना मतलब अपने पुण्यों का नाश करना, अपने व्रत के फल का नाश करना। तो बच्चे भी उसके ऊपर पैर रख के ना जाएं, एक बर्तन लेके जाएं, फिर भगवान चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करें। जैसे हम करवा चौथ में चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करते हैं, वैसे इस व्रत में भी बहुत ज़रूरी है चंद्रमा को अर्घ देना, ठीक है ना। तो दूध डाल लें, काली तिल, सफ़ेद तिल, फूल और अक्षत, ये सब कुछ डाल लें। थोड़ा सा सुगंधित द्रव्य, चंदन इत्यादि डाल लिया जाता है। चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करें वहीं पास, और फूल वगैरह आप लिए हो तो और भी अर्पित कर दें वहीं पास, और धूप बत्ती थोड़ा सा दिखा करके थोड़ा सा कुछ मतलब प्रसाद लिए जाइएगा, कोई भी तिल के लड्डू या फिर आप जो मिठाई वगैरह कुछ भी फल वगैरह लेके जाइएगा, और भगवान को कि चंद्र देवता आप भी स्वीकार करें, वहीं पर रख देते हैं। 3 बार जल फेर देते हैं। जैसे चौथ की पूजा है, करवा चौथ में चंद्रमा की पूजा जैसे होती है, ठीक वैसे ही पूजा इसमें भी होती है। देख लीजिएगा आप करवा चौथ में चांद वाली पूजा।
चंद्रमा की पूजा करके और फिर जो है अब आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, तो कन्या को खिलाना है, ब्राह्मण के लिए सूखा अनाज आप निकाल सकते हैं, गाय के लिए ज़रूर रोटी वगैरह जो भी है आपने बनाया हो फलाहार कुछ और, तो वो ज़रूर निकाल दीजिएगा, या फिर लड्डू ही निकाल दीजिएगा। 5 लड्डू खाना है और 5 लड्डू जो है दान करने होते हैं ब्राह्मण को, ये वर्णन जो है ग्रंथ में मिलता है। इस तरह से हर व्रत त्योहार की पूजा विधि के वीडियो देते रहती हूँ। इन्हें देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। एक बार चैनल पर आके और भी महत्वपूर्ण वीडियो दिए हुए हैं मैंने, उन्हें भी देखिएगा। राधे राधे।